बंगाल की सियासत में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। हुमायूं कबीर जो टीएमसी से निकाले गए थे, अब 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम के साथ मिलकर बंगाल की 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। कबीर का कहना है ये गठबंधन बंगाल के इलेक्शन का फैसला करेगा। ग्राउंड पर हालात बदल चुके हैं। पहली बार बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक में इतनी बड़ी दरार दिख रही है। जो वोट कभी ममता की सबसे बड़ी ताकत था, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, लोग टीएमसी से खुलकर नाराज दिख रहे हैं। बाबरी मस्जिद की बरसी पर हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में हजारों लोगों के बीच नई मस्जिद की नींव रखी। उनका कहना था कि ये मामला मुसलमानों की इज्जत की लड़ाई का है। इस कदम ने लोगों के गुस्से को और हवा दे दी है। 2024 के नताइज में अगर नजर डालें तो ममता के लिए खतरे का सिग्नल तभी वाज़ा हो गया था जब मालदा की 8 मुस्लिम बहुल सीटों में कांग्रेस 6 पर आगे गई, बीजेपी 2 पर, मुर्शिदाबाद की 11 सीटों में टीएमसी सिर्फ 5 पर। इंग्लिश बाजार जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी को 58% वोट मिलना एक बड़ी तब्दीली दिखाता है। जमीन पर मुस्लिम यूथ खुलकर कह रहा है कि ममता सिर्फ बीजेपी का डर दिखाती है। हमारे असली मसले जैसे बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा, इन मामलों में कुछ नहीं हुआ है। लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में उनकी हालत उतनी बुरी नहीं है जितना टीएमसी ने कर रखी है। टीएमसी के निचले स्तर पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ममता का मंदिर पॉलिटिक्स सब ने गुस्सा बढ़ाया है। कांग्रेस और लेफ्ट ने अधीर रंजन के ग्राउंड के काम से अपनी पकड़ वापस बनाई हुई है। अब 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर की पार्टी अनाउंस होगी। एमआईएम साथ होगी, 135 सीटों पर लड़ाई होगी और बंगाल में एक तीसरी ताकत खड़ी होगी जो सीधा ममता के वोट बैंक को चैलेंज करेगी। अब सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या फ्यूचर का बंगाल ममता के बिना कैसा ही दिखाई देगा। आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी मुस्लिम सियासत को फॉलो जरूर कर लें।